दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का IIT स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज एक लेटर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। उसके अंदर नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 के बारे में है और ये जोधपुर की तरफ से जारी हुआ है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय, प्रशिक्षण, राजस्थान, जोधपुर की तरफ से जारी किया गया है। सभी आचार्य और अधीक्षक और राजकीय और प्राइवेट ITI के सभी स्टूडेंट के लिए ये एक मौका है जिसके अंदर आप अपने टैलेंट को बता सकते हैं एग्ज़ाम दे करके कि मैं बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूं, और इसके अंदर आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जांचने की कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसी से संबंधित लगभग क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर जो भी ITI के बच्चे हैं उनको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि आपको पता भी चलेगा कि कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इस तरह के कंपटीशन आप जीतते तो आपका हौसला भी बढ़ता है और आप मोटिवेट होकर के आगे भी जीवन में सफल हो सकता है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये लेटर जो है 2 जुलाई 2021 यानी आज ही डिस्पैच हुआ है डायरेक्टरेट जोधपुर की तरफ से, और ये राजस्थान के सभी ITI के स्टूडेंट्स के लिए है। तो विषय है इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास आउट या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित प्रश्नार्थियों की ऑनलाइन नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 में भागीदारी सुनिश्चित करने बाबत। और ये जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है ये निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा करवाया जा रहा है, जिन्होंने 19 मई 2021 को एक पत्र लिखा था। उसके संदर्भ में ये आदेश या एक लेटर निकाला गया है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा या आपको क्या करना है उससे संबंधित। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के साथ मिलकर विश्व कौशल दिवस पर दिनांक 15 जुलाई 2021 को ऑनलाइन नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रतिभागियों को MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव प्रकार के 100 प्रश्न जो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री कंप्यूटर पर आधारित होंगे। यानी कि 4 सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं, इन्हीं पे आधारित होंगे। और ये जो आपका पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा, जिसको 1.5 घंटे में आपको हल करना होगा। परीक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.nirwanuniversity.ac.in वेबसाइट पर जाकर ओलंपियाड NTOE 2021 पर अप्लाई करना होगा। राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास आउट और अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अधिक से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ते हुए भागीदारी सुनिश्चित की जाने के लिए ये लेटर है। अतः आप अपने संस्थान से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों और अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निर्वाण university.ac.in पर करवाकर अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को जोड़कर अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का श्रम करावें। ये हमारे निर्देशक महोदय द्वारा लेटर लिखा गया है सभी आचार्य और अधीक्षक और गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI के सभी को। अब इसमें निर्वाण यूनिवर्सिटी का जो लेटर है उसका भी हवाला दिया गया है। ये 19 मई 2021 को लेटर लिखा गया था। द डायरेक्टर ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो ITI का विंग होता है ट्रेनिंग का, उसके जो डायरेक्टर उनको ये लेटर लिखा गया था। लेटर का जो सब्जेक्ट था वो था लेटर ऑफ कंडक्ट नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 ऑन 15 जुलाई 2021 फॉर ITI पास आउट और अपेयरिंग स्टूडेंट इन द एसोसिएशन विद DSEE गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें लिखा गया है, इसका जो मेन बिंदु है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। टू मोटिवेट एंड हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर पर्पज़ टू ऑर्गेनाइज नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 ऑन 15 जुलाई 2021 ऑन वर्ल्ड स्किल डे, यानी कि 15 जुलाई 2021 को वर्ल्ड स्किल डे बनाया जाता है, उस पर ये आयोजित किया जाएगा और ये ऑनलाइन होगा।
For ITI pass out and appearing student, Nirvan University Jaipur will facilitate the winner of the competition by awarding them with medal, trophy, cash prize, and all student will get e-certificate for their participation. यानी कि जो भी स्टूडेंट इसके अंदर भाग लेगा उसको एक ई-सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो जीतते हैं, जो कि आगे इसमें दे रखें कि किसको क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपको मेडल मिल सकता है, ट्रॉफी मिल सकती है और कैश प्राइज भी वहाँ पर आपको मिल सकता है। द डिटेल प्रपोजल ऑफ द नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 इज़ बीइंग अटैच्ड हेयर विद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यानी कि जो इसके नियम हैं वो नीचे अटैच किया हुआ लेटर उसके अंदर दे रखें। तो मैं उस लेटर पे आपको ले जाता हूँ। तो ये लेटर है नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021 15 जुलाई को आयोजित होगा, ऑर्गेनाइज बाय निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर। और ये एसोसिएशन किया गया है, यानी कि टाई अप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन RCSE गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर दे रखा है। एज़ वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ टैलेंट यूथ। यानी कि इंडिया एक टैलेंट यूथ युवा है, उसके बहुत सारे टैलेंट हैं, यूथ हैं, युवा हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोविड, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुरी एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन Government of Rajasthan is proposing to organize National Talent Olympiad Examination 2021 on 15th July 2021. The main object of the National Talent Olympiad Examination is to be identify the hidden talent in the country. यानी कि जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको पहचानने की, इंडिया के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको जानने की और पहचानने के लिए ये किया जा रहा है। मोटिवेट देम, यानी कि उनको मोटिवेट करने के लिए, टू स्टे पॉजिटिव रहने के लिए, और फोकस फॉर देयर फ्यूचर गोल, और अपने जो बच्चा है वो अपने फ्यूचर गोल के बारे में जो है फोकस्ड होता है, उसको जानने के लिए ये एग्ज़ामिनेशन या ओलंपियाड किया जा रहा है। इस डिज़ाइन टू मेजर एक्सीलेंस, identify potential and encouraging the youth going to 12th or ITI pass out to students for all over the country to turn their passion into profession. बेनिफिट ऑफ द नेशनल टेट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2021। तो इसके अंदर जो बेनिफिट्स फ़ायदे होंगे वो क्या हैं? टॉप 10 विनर विल बी अवार्डेड विद मेडल एंड अट्रैक्टिव कैश प्राइज। यानी कि इसके अंदर जो 10 टॉप बच्चे होंगे जिनके नंबर सबसे अच्छे आएंगे उनको मेडल दिया जाएगा, साथ में उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। टॉप 100 कैंडिडेट विल बी अवार्डेड विद ट्रॉफ़ी। यानी कि जो 100 बच्चे होंगे टॉप के उनको ट्रॉफ़ी दी जाएगी। और ईच स्टूडेंट विल गेट ई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। यानी कि इसमें भाग लेने के लिए सभी बच्चों को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्टूडेंट विल गेट ए नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म टू शो देयर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। तो बच्चों के लिए अपनी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे एग्ज़ाम जो है पहले नहीं हुए हैं या पता नहीं चलता है कई बार। तो इस वाले जो एग्ज़ाम ओलंपियाड हो रहा है, ये जो ओलंपियाड होते हैं वो स्कूल टाइप में बहुत होता है बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए कराया जाता है, लेकिन ITI लेवल का शायद ये पहली बार हो रहा है, मेरी नॉलेज में पहली बार है। तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, और इसके अंदर आपको अपनी जो प्रतिभा होती है उसको भी पहचानने का मौका मिल सकता है। एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम 2021। स्टेप 1, फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि पहले स्टेप में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट विल रिसीव URL, यानी कि वहाँ पे आपको एक वेबसाइट का URL मिलेगा, लिंक मिलेगा, यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा टू अपीयर इन ऑनलाइन नेशनल टैलेंट ओलंपियाड 2021 एग्ज़ाम के लिए। आपको वहाँ पे URL मिलेगा, यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा उसके अंदर अपीयर होने के लिए। स्टेप 3 के अंदर ऑनलाइन नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम ऑन जुलाई 15, यानी कि 15 जुलाई 2021 को ये आयोजित किया जाएगा और ये भी ऑनलाइन होगा। स्टेप 4 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम 2021 डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। यानी कि जो रिज़ल्ट है उसको बाद में जो है सेपरेटली इसको डिक्लेयर किया जाएगा।
और 5वां इसमें स्टेप है नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन 21 अवार्ड सेरेमनी डेट विल बी डिक्लेयर सेपरेटली, यानी कि जो अवार्ड दिया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो अवार्ड दिया जाएगा वो उसकी भी डेट जो है बाद में डिक्लेयर की जाएगी। इसके अंदर रोल जो है निर्वाण यूनिवर्सिटी का क्या है, टू प्रोवाइड मेडल ट्रॉफी एंड कैश प्राइज फॉर द विनर, यानी कि विनर को मेडल ट्रॉफी और कैश प्राइज की व्यवस्था निर्वाण यूनिवर्सिटी करेगी। टू प्रोवाइड ई सर्टिफिकेट टू ईच पार्टिसिपेंट, यानी कि सभी स्टूडेंट जो इसके अंदर भाग लेंगे उनको ई सर्टिफिकेट भी निर्वाण यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल एंड नॉलेज वर्क रिक्वायर्ड, और चौथा है टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी कि जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा उसको सपोर्ट करने का काम भी निर्वाण यूनिवर्सिटी करेगी। रोल ऑफ DSEE गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, to share their information among all ITIs of the Rajasthan having regarding the promotion of the National Talent Olympiad 2021। DSE का जो रोल होगा वो शेयर इन्फॉर्मेशन देनी है सभी बच्चों को, सभी ITI के स्टूडेंट्स को। to release the necessary instruction to so that maximum participant can be ensured and real talent youth may be identified through this National Talent Olympiad। तो उसके लिए ये किया जाएगा। रोल ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन RCSE, टू शेयर द इंफॉर्मेशन अमंग ऑल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ राजस्थान हैविंग रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ नेशनल टैलेंट ओलंपियाड 2021, यानी कि इसके अंदर जो 12वीं क्लास के सीनियर स्कूल के बच्चे होते हैं 12वीं क्लास के, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके अंदर आपका कंपटीशन थोड़ा सा कठिन होने वाला है। To release the necessary instructions so that the maximum participant can be ensured and the real talent youth may be identified through this National Talent Olympiad। इसके बाद इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी होगी कि कौन इस ओलंपियाड में भाग ले सकता है, उसके अंदर दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी 12th और ITI पास आउट और अपियरिंग, यानी कि जो स्टूडेंट 12वीं क्लास को पास कर चुका है या वो 12वीं क्लास के अंदर अपीयर हुआ है और ITI पास कर चुका है या ITI के फाइनल ईयर में, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनलिटी ओनली, केवल भारतीय ही इसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट हु आर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सच एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल और स्टेट ओपन बोर्ड आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टू अप्लाई एंड अपीयर फॉर NTOE 2021, यानी कि जो भी बच्चा ओपन स्कूल से पढ़ कर के आया है या ओपन बोर्ड से करके आया है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है 15 जुलाई, इसको आपको ध्यान रखना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये 1 वीक आफ्टर एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जामिनेशन के 1 वीक के बाद इसको डिक्लेयर कर जाएगा। और अवार्ड सेरेमनी है जो बाद में डिक्लेयर कर जाएगी, डेट्स विल बी डिक्लेयर लेटर, यानी कि बाद में डिक्लेयर की जाएगी। इसके बाद आपको इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम जो ओलंपियाड का हो रहा है इसको अप्लाई कैसे करना है, अपीयर कैसे होना है, हाउ टू अपीयर इन एग्ज़ाम या ओलंपियाड। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट निर्वाण यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.nirvanuniversity.ac.in टू अप्लाई एंड अपीयर इन NTOE 2021। तो इसके अंदर स्टेप दे रखे हैं, फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अप्लाई नाउ पर जा कर के। स्टेप आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल रिसीव ए कंफर्मेशन मैसेज एज रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी कि वहाँ जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका मेल ID और मोबाइल नंबर भी मांगा जा सकता है। और ध्यान रखें कि वही मेल ID और वो मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास रेगुलर है और जिसकी मेल ID का पासवर्ड आपके पास है, या मोबाइल जो आपके पास अधिकतर समय रहता है उसको ही वहाँ पे डालें। स्टेप 2 के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक एंड यूज़र ID एंड पासवर्ड विल बी प्रोवाइड सेपरेटली टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 1 डे बिफोर ऑनलाइन नेशनल टैलेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम, यानी कि 15 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख को आपको वहाँ पर एक लिंक शेयर किया जाएगा URL, जिसके अंदर आपको आपकी ID और पासवर्ड भी दिया जाएगा सेपरेटली अलग अलग, जिससे कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन जुलाई 15 जुलाई को ये एग्ज़ाम होगा। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट है वो 1 सप्ताह के बाद होगा। और अगला स्टेप है नेशनल टैलेंट ओलंपियाड अवार्ड सेरेमनी, उसकी डेट भी हमारे को बाद में दी जाएगी। टू गेट योर सेल्फ अपडेट बाई विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली
आप nirvanuniversity.ac.in पे जा कर के रेगुलरली अपनी अपडेट को देख सकते हैं। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री कंप्यूटर के ऊपर 100 क्वेश्चन होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो हमारा इंग्लिश और हिंदी में होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम वो हमारा 1.8 आवर यानी कि 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर आपके 100 होंगे। करेक्ट आंसर के लिए वहाँ पर आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा और अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स वहाँ पे होंगे। इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट ऑफ द टेस्ट बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये जो डेट एग्ज़ाम की है वो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं की जाएगी। यानी कि एग्ज़ाम जो है हमारा वो 15 तारीख को ही होने वाला है। एनी टेक्निकल इशू विल बी रिजॉल्व बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। यानी कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा 15 मिनट में ठीक कर दी जाएगी। अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू आर अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम एरिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम का जो 1.5 घंटा होगा उस दौरान जो है आपको वहाँ पर एग्ज़ाम एरिया को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। डू नॉट यूज़ हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस, यानी कि आपको वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इफ़ कैंडिडेट लॉग आउट इन between the exam because of any technical issue they can log in again to continue their exam from where they left, यानी कि अगर बीच में आप किसी वजह से टेक्निकल इशू की वजह से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप वहाँ पे दोबारा से लॉग इन करने पर वहीं से आगे से चालू करेंगे जहाँ आपने छोड़ा था। डू नॉट प्रेस द F5 की और रिफ्रेश द स्क्रीन while you are taking the exam as it will टर्मिनेट द एग्ज़ाम, यानी अगर आप एग्ज़ाम देते समय जो रिफ़्रेश करने वाला बटन होता है F5 उसको दबा देंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर रिफ़्रेश नहीं करना है जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा। इन केस ऑफ टाई द फाइनल डिसीजन विल बी गिवन बाय द कमेटी, यानी कि अगर किसी भी उसके लिए किसी 2 बच्चों के या 3 बच्चों के या 5 बच्चों के नंबर समान आते हैं यानी कि टाई हो जाते हैं तो वहाँ पर कमेटी जो है उसका डिसीजन लेगी। फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड विद NOTE 2021 यूनिवर्सिटी होल्ड डायरेक्शनरी डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के पास डिस्प्यूट होने पर उसको सुलझाने का अधिकार होगा। Organizing committee may change the date of exam depending on the existing circumstances of board exam dates. The information for the same will be updated on Nirvana University website. यानी कि अगर किसी वजह से किसी सर्कमस्टेंस की वजह से या बोर्ड के एग्ज़ाम्स की वजह से कोई डेट अगर आगे पीछे होती है तो उसकी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलती रहेगी। यू कैन ऑल्सो चेक योर रिजल्ट एट द निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर वेबसाइट, यानी कि आप अपना रिजल्ट जो है वो निर्वाण यूनिवर्सिटी की साइट पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप निर्वाण यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है जो कि 9289800300 है। इस पे आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो। और कुछ यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, क्विक लिंक और फैसिलिटी दे रखी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इसके सभी लैब फैसिलिटीज़, पॉलिसीज़, कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इसके अंदर नंबर भी वही दे रखे जो ऊपर दे रखे। तो ये सारी चीज़ें आप इस लेटर में भी देख रहे हैं और उसकी वेबसाइट जो है निर्वाण यूनिवर्सिटी की उस पर भी जा कर के इस आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ITI करने के बाद या 12th करने के बाद। तो वो अगर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर वो टॉप में आते हैं तो उनको कैश प्राइज़ और उनको ट्रॉफ़ी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में उसको उनका मोटिवेशन भी होगा कि किसी भी कंपटीशन को किस तरीके से दिया जाता है, उसकी भी एक तैयारी हो जाएगी। और आपका खुद को आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि मेरे को इन 4 सब्जेक्ट के अंदर कितनी अच्छी नॉलेज है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ITI कर चुके हैं या जो ITI के सेकेंड ईयर में या जो 12वीं क्लास
पास आउट कर चुके हैं या 12वीं क्लास में अपीयर हुए हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप उसके लिए वेबसाइट, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना को रजिस्टर्ड करें और 15 जुलाई को एग्ज़ाम दें। आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।